हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों भीष्मचरित की, जो हमारे प्रवक्ता के सिलेबस में लगा हुआ है। उस टॉपिक पर बात करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं, उसका सामान्य परिचय लिखा हुआ है तो हम भी सामान्य परिचय की ओर जाएंगे, ज़्यादा गहराई में हम नहीं जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य परिचय। ठीक है, तो देखते हैं पहले हम किसका सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। ग्रंथ कौन सा है? यह है भीष्मचरित। कौन सा है? भीष्मचरित। लेखक कौन है इसके? डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित इसके लेखक हैं। विधा कौन सी है इसकी? तो विधा कौन सी है इसकी? ये एक प्रकार का क्या है? महाकाव्य है। क्या है? एक प्रकार का महाकाव्य। सर्गों की बात करेंगे तो सर्ग इसमें 20 सर्ग है। यानी कि जो ये भीष्मचरित वाला हमारे पास जो चैप्टर है, इसमें कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग है। रचना काल की बात करेंगे तो 1991 में यह रचना प्रकाशित हुई है। ठीक है, पुरस्कार की बात करेंगे तो इनको डॉक्टर हरि नारायण दीक्षित को जो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये 1992 में मिला है। ठीक है, आगे बात करते हैं। लेखक का परिचय देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये रहा लेखक का परिचय। नाम है डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित। निवासी, इनका निवास स्थान कहाँ है? उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में माना जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं की, तो एक है गोपाल बंधु, दूसरी है गुरुदेव चरितम। ठीक है, बात करते हैं आगे। अब थोड़ा सा काव्य शास्त्र का परिचय, यानी कि इसका परिचय देख लेते हैं, जो हमारा भीष्म चरित है। ठीक है, बात करेंगे इसमें कौन सा रस है, तो इसमें प्रधान रस कौन सा है? वीर रस है। ठीक है, अन्य रस भी है इसमें, कौन कौन से हैं? शांत रस और करुण रस। नायक कौन सा है इसका? नायक है इसका भीष्म। ठीक है, भीष्म वही है जो महाभारत में क्या है? पितामह रहते हैं किसके? अर्जुन और किसके? दुर्योधन के। ठीक है, यानी कि पांडवों और कौरवों के, वही क्या है? उन्हीं के चरित्र के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो नायक कौन है? हमारा भीष्म है। ठीक है, नायक किस कोटि का है? तो नायक किस कोटि का है तो बात करेंगे तो ये है धीरोधा नायक। ठीक है, रीति, कौन सी रीति में ये काव्य लिखा गया है? तो ये वैदर्भी रीति में लिखा गया है। ठीक है, और गुण की बात करेंगे तो कौन से गुण है इसमें? तो ये प्रसाद गुण और माधुर्य गुण इसमें है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उपजीव्य ग्रंथ की बात करेंगे तो इसका जो उपजीव्य ग्रंथ है वो कौन सा है? महाभारत है। कौन सा? महाभारत। और महाभारत का कौन सा? आदि पर्व से शुरुआत होती है और अंतिम पर्व कौन सा है? शांति पर्व। यानी कि आदि पर्व से लेकर शांति पर्व तक का जो इसका क्या है? उपजीव्य ग्रंथ है। ठीक है, काव्य की कथा महाभारत पर आधारित है, परंतु आधुनिक संदर्भ में यह प्रस्तुत की गई। यह महाकाव्य किस पर आधारित है? महाभारत पर आधारित है, लेकिन ये क्या है? आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, सर्गों के माध्यम से देख लेते हैं कौन से सर्ग में क्या क्या है। ठीक है, पहले सर्ग की बात करेंगे, पहले और तीसरे सर्ग में। तो पहले सर्ग में हम देखते हैं कि राजा शांतनु का वर्णन मिलता है और गंगा अवतरण का वर्णन मिलता है। ठीक है, शांतनु कौन है? भीष्म के पिता। ठीक है, तो दूसरे सर्ग में हम बात करते हैं इसकी, शांतनु और गंगा का विवाह हो जाता है। ठीक है, तीसरे सर्ग की बात करेंगे तो इसमें क्या है? अष्टम वसु देवव्रत यानी कि भीष्म का क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है, यानी कि भीष्म का जन्म कौन से सर्ग में होता है? तो भीष्म का जो जन्म होता है वो होता है तीसरे सर्ग में। ठीक है, माना जाता है कि 8 वसु नाम के पुत्र होने थे, जिनको क्या था? मुक्ति मिलनी थी। ठीक है, इसलिए गंगा क्या है? शांतनु से विवाह करती है, और गंगा जब विवाह करती है तो उनसे क्या है? एक प्रकार का वादा या शर्त रख लेती है कि तुम मुझे कभी भी किसी भी बात के लिए टोकोगी नहीं, चाहे मैं कुछ भी करूँगा। तो ऐसे से जब इनके पुत्र होते रहते हैं, तो गंगा एक एक करके क्या है? 7 पुत्रों को क्या करती रहती है? गंगा में बहाती रहती है, यानी कि अपने आप में बहाती रहती है। लेकिन 8वें पुत्र के जन्म के समय क्या होता है? शांतनु एक बार पूछ ही लेता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो फिर गंगा क्या करती है? गंगा बोलती है कि ठीक है, अब ये क्या है? ये क्या करेगा? यहीं रुकेगा। ठीक है, तो नहीं तो क्या होना था? भीष्म ने भी क्या हो जाना था? मतलब जैसे ही वो पैदा हुआ उसी टाइम उसने मर जाना था, लेकिन वो पूछ लेता है, इसलिए वो क्या है? वहीं रहता है। और वो क्या है? मतलब एक प्रकार का उसके लिए काष्टी है। ठीक है,
तो भीष्म को क्या है 8वें वसु का अवतार माना जाता है। ठीक है। कथा का सारांश, शिक्षा और एवं। अब बात करते हैं कि इनकी शिक्षा कहाँ हुई है और किससे हुई थी। ठीक है, यानी कि इनके गुरु की बात करेंगे चौथे और पांचवें सर्ग में। देवव्रत की शिक्षा यानी कि भीष्म की शिक्षा। ठीक है, गुरु कौन से थे इसके? परशुराम थे। इन्होंने इनको क्या सिखाया है? शास्त्र विद्या सिखाई है। दूसरे गुरु शुक्राचार्य, शुक्राचार्य ने इनको क्या सिखाई है? नीति शास्त्र के ज्ञान दिए हैं। युवराज के पद पर इनका क्या हो जाता है? उसके बाद अभिषेक होता है। ठीक है, कह रहा है शिक्षा पूर्ण होने पर देवव्रत को युवराज का पद दिया गया। ठीक है, छठे सर्ग की बात करते हैं। इसी सर्ग में क्या है? भीष्म प्रतिज्ञा की बात कही जाती है। कारण क्या है? पिता शांतनु का निषाद कन्या सत्यवती पर मोहित होना। ठीक है, इनके जो पिता हैं वो निषाद कन्या सत्यवती पर क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं। शर्त, शर्त क्या रहती है सत्यवती की? देखो, सत्यवती के पिता की शर्त थी कि सत्यवती का पुत्र ही क्या होगा? राजा बनेगा। यानी कि जिस कन्या पर उनके पिता क्या हुए थे? आसक्त हुए थे, उनके पिता का क्या है? उनके सामने एक प्रस्ताव रहता है कि क्या तुम सत्यवती से ही उत्पन्न पुत्र को क्या बनाओगे? राजा बनाओगे। प्रतिज्ञा। ठीक है, देवव्रत ने क्या किया? पिता के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचार्य रहने की क्या कर दी? प्रतिज्ञा ले ली। यानी कि भीष्म प्रतिज्ञा है कि मैं क्या करूंगा? आजीवन क्या रहूंगा? ब्रह्मचारी रहूंगा। नाम परिवर्तन की बात करते हैं। इस कठिन प्रतिज्ञा के कारण ही इनका नाम क्या बना? इनका नाम भीष्म पड़ा। ठीक है, अब देखते हैं 7वें से 10वें सर्ग तक। विचित्र वीर्य का विवाह, भीष्म द्वारा काशी की राजकुमारियों अम्बा, अंबिका, अंबालिका का हरण करना। ठीक है, ये क्या है? इस सर्ग में 7वें सर्ग में है। 8वें सर्ग की बात करेंगे तो क्या है? अम्बा का प्रतिशोध। ठीक है, यानी कि अम्बा ने क्या है? प्रतिशोध लेने की ठान ली है। अम्बा का भीष्म से बदला लेने का संकल्प 8वें सर्ग में मान सकते हैं। 9वें सर्ग में नई पीढ़ी यानी कि धृत राष्ट्र और पांडु का जन्म। नई पीढ़ी और धृतराष्ट्र और पांडु का क्या होता है? जन्म होता है। कौरव पांडव की शिक्षा, द्रोणाचार्य राजकुमारों को प्रशिक्षण देते हैं। यानी कि जो कौरवों और पांडवों के जो गुरु होते हैं वो कौन होते हैं? द्रोणाचार्य होते हैं। अब विचित्र वीर्य से दो ही पुत्र होते हैं, एक धृतराष्ट्र होता है, एक पांडु होता है। ठीक है, जो कौरवों के पिता होते हैं वो धृतराष्ट्र होते हैं और जो पांडवों के होते हैं वो कौन होते हैं? पांडु। आगे हम बात करते हैं कथा का सारांश। ठीक है, महाभारत युद्ध यानी कि 11वें से 15वें सर्ग तक क्या है? महाभारत युद्ध की कहानी। सबसे पहले तो इसमें राजनीति की बात होती है। द्युत क्रीड़ा और पांडवों का वनवास इसमें बताया गया है। ठीक है, इसमें शांति प्रयास का बताया गया है कि शांति प्रयास क्या इसमें विफल रहता है। फिर ऐसे रणभूमि युद्ध का आरंभ, कौरव और पांडवों की सेना के आमने सामने आने पर क्या होता है? युद्ध का आरंभ हो जाता है। सेनापति भीष्म, भीष्म कौरवों की सेना के प्रथम सेनापति बने। 10 दिन का युद्ध, भीष्म ने 10 दिनों तक भयंकर युद्ध किया। ठीक है, कह रहा है कि 10 दिन का जो युद्ध है उस 10 दिनों के युद्ध में भीष्म ने क्या किया? बहुत भयंकर तरीके से युद्ध किया था। अब 16वें से 18वें सर्ग तक की बात करते हैं। अर्जुन के बाणों से भीष्म का गिरना। अर्जुन के बाणों से क्या होता है? भीष्म गिर जाते हैं। सरसैया यानी कि बाणों की सैया पर लेटना। उपदेश, अब भीष्म क्या करते हैं? युधिष्ठिर को क्या देते हैं? राजधर्म का उपदेश देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और मोक्ष का उपदेश देते हैं कि किस प्रकार से राजपाट करना है और किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, नोट यह क्या नोट है? यह भाग महाभारत के शांति पर्व का सार है। कौन सा वाला? जो 16वां से 18वां सर्ग है। ठीक है, 19 से 20वां सर्ग। ठीक है, कह रहा है कि उत्तरायण की प्रतीक्षा, यानी कि भीष्म ने प्राण त्यागने के लिए किसकी प्रतीक्षा की है? सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि भीष्म को तो क्या था? इच्छा मृत्यु की क्या थी? इच्छा मृत्यु का क्या था? उसको वरदान मिल चुका था, तो वो जब चाहे तब अपनी मृत्यु को बुला सकते थे। तो इन्होंने क्या किया? इच्छा मृत्यु के अनुसार क्या किया? उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया। इच्छा मृत्यु, अपनी इच्छा से प्राणों का त्याग किया। पुष्प वर्षा, इसके बाद जब वो अपने प्राणों के त्याग करते हैं तो उस टाइम क्या है? देवताओं के द्वारा क्या होता है? आकाश से पुष्प की वर्षा की जाती है।
गंगापुत्र वदान ग्रंथ का अंत भीष्म गंगा पुत्र के चरित्र की महानता के साथ होता है। इस ग्रंथ का जो अंत होता है वो क्या होता है? भीष्म के गंगा पुत्र के चरित्र के महानता के साथ होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं भीष्म क्या है। एक तो ये पितृभक्त थे, दूसरे ये सत्यवादी थे, चौथे ये अजय योद्धा थे, यानी कि कोई हरा नहीं सकता, जितेंद्रिय थे, अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। ये क्या थे? महान ज्ञानी थे। थोड़ा सा देख लेते हैं विशेष। ठीक है, लेखक कौन है? डॉक्टर हरिनारायण। पुरस्कार 1992। कुल सर्ग 20। मुख्य रस वीर रस है इसमें। प्रतिज्ञा छठे सर्ग में। सरसैया का उल्लेख 16 से 18 सर्ग में। ठीक है, अभ्यास की बात करेंगे तो इसमें क्या है? भीष्म चरित्र में अंगिरस कौन सा है? वीर रस है। हरिनारायण दीक्षित को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992। भीष्म ने प्राण त्यागने के लिए किस समय की प्रतीक्षा की? उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की, यानी कि सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।